कि इंडिया में क्यों 25% लोग स्किनी फैट होते हैं। तो उसके कॉजेज हो सकते हैं, जेनेटिक हो सकता है, ईटिंग हैबिट हो सकता है, आपका फिजिकल इनएक्टिविटी हो सकता है, कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर हो सकते हैं जैसे कि स्ट्रेस एंड स्लीप, लैक ऑफ एजुकेशन हो सकता है, और मिथ एंड कुछ अदर ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा पहला कॉज है जेनेटिक्स। देखो, बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई है जो ये कहती है जो साउथ एशियंस लोग होते हैं उनमें इवोल्यूशन के टाइम कुछ ऐसी जीन डेवलप हुए जो स्पेशली फैट स्टोरेज का काम करते हैं। और इसी को समझने के लिए हम एक हाइपोथेसिस का हेल्प लेंगे जिसे हम कहते हैं थ्रिप्टी जीन हाइपोथेसिस। ये क्या होता है, चलो समझते हैं। इस हाइपोथेसिस में ये बोला गया कि एंशिएंट टाइम में फूड की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से कुछ ऐसी जीन इवॉल्व हुई जो स्पेशली फैट स्टोरेज का काम करती थी। जब फूड अवेलेबल होता तो बॉडी उसे फैट में स्टोर कर लेती थी, ताकि जब फूड अवेलेबल ना हो तो यही स्टोर्ड फैट का यूज़ करके बॉडी आपको सर्वाइव करा सके। बट मॉडर्न टाइम में फूड की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि यही थ्रिप्टी जीन अब ऑर्गन के आसपास मतलब विसरली फैट को स्टोर कर रही है, जिसकी वजह से हमें ओबेसिटी, डायबिटीज जैसी डिजीजेज हो रही है। दूसरा मेन कॉज है हमारा ईटिंग हैबिट। आईसीएमआर का रिसर्च कहता है कि जितने भी अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं जिनकी बिजी और हेक्टिक शेड्यूल होती है वो जनरली न्यूट्रिटिव फूड कंज्यूम ही नहीं कर पाते और जंक फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिनसे उनका बीएमआई तो नॉर्मल ही रहता है बट फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते चला जाता है। और यही प्रॉब्लम हमारी इंडियन डाइट के साथ भी है कि हम हाई कार्ब्स वाले फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और बात करें प्रोटीन की तो या कंप्लीटली इग्नोर करते हैं या ओकेजनली खाते हैं। अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो जब हम कार्ब्स कंज्यूम करते हैं तो उस कार्ब्स से ग्लूकोज बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी रिलीज होती है, जिससे इंसुलिन का स्पाइक होता है। और इंसुलिन जितने टाइम तक आपके ब्लड में अवेलेबल रहेगा आपका फैट स्टोरेज होने का चांसेस उतना ही ज़्यादा है। साथ में हम लो प्रोटीन भी कंज्यूम कर रहे हैं तो साथ में मसल मास भी डिक्रीज होते जा रहा है। तो रिजल्ट क्या हो रहा है, एक तरफ आपका फैट इंक्रीज होते जा रहा है और दूसरी तरफ आपका मसल मास डिक्रीज हो रहा है और फाइनली हम स्किनी फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तीसरा मेन कॉज है हमारा फिजिकल इनएक्टिव होना। अगर आप ये लैंसेट ग्लोबल हेल्थ का रिपोर्ट देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग 45.4% ऐसे इंडियन हैं जो फिजिकली इनएक्टिव हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, डॉक्टर हो, आप कोई डेस्क जॉब करते हो या रिटायर्ड पर्सन हो, आप कोई भी हो, आप दिन भर बैठ के काम करते हैं, ना तो कोई आप एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हो, ना स्पोर्ट्स खेलते हो, ना किसी तरीके का फिजिकल कल्चर में पार्टिसिपेट करते हो। नतीजा ये होता है कि ना आप फैट बर्न कर पाते हो और ना आप मसल को बिल्ड कर पाते हो। फोर्थ मेन कॉज है हमारा लाइफस्टाइल। ये 2020 की स्टडी है जो फ्रंटियर इन पब्लिक हेल्थ में पब्लिश हुई थी। इसके अकॉर्डिंग हम इंडियंस नॉर्मल बीएमआई के साथ भी पुअर स्लीप क्वालिटी और हाई स्ट्रेस लेवल की वजह से हमारे अंदर विसरल फैट बढ़ते जाते हैं और हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट होते जा रहे हैं। तो जब भी हमारी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो बॉडी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को कम रिलीज करने लगती है और क्या होता है, फैट स्टोरेज बढ़ने लगता है और मसल की रिकवरी कम हो जाती है। सेम जब आप स्ट्रेस कंडीशन में होते हो तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है जो आपके फैट स्टोरेज को प्रमोट करती है और साथ साथ मसल ब्रेकडाउन को भी प्रमोट कर देती है। फिफ्थ मेन कॉज है लैक ऑफ एजुकेशन। चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेजेस हो, ना हमें न्यूट्रिशन की, ना हमें सही से बैलेंस डाइट की और ना ही एक्सरसाइज की नॉलेज दी जाती है। नतीजा ये होता है कि हम अपने हेल्दी लाइफ को कभी अचीव ही नहीं कर पाते। लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से बहुत सारे मिथ्स पैदा लेते हैं, जैसे कि आपकी सोसाइटी में बहुत लोग ऐसे होंगे जो बोलते होंगे मैं तो पतला हूँ, इट मीन्स मैं हेल्दी हूँ, या जो फैट्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं सेहत के लिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक्सरसाइज तो केवल वेट लॉस के लिए या मसल बिल्डिंग के लिए होता है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो आपको सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अब बारी है हमारे सॉल्यूशन की। पहला सॉल्यूशन है कि आप भूल जाओ कि आपका जेनेटिक खराब है, क्योंकि जीन हमारे कंट्रोल में नहीं है और जो हमारे कंट्रोल में है हम उसी के ऊपर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े हो, आप कोई भी हो, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको अगर फैट बर्न करना है और साथ ही साथ मसल गेन करना है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप एक्सरसाइज के अल्टरनेटिव भी ढूंढ सकते हो, जैसे आप साइकिलिंग कर सकते हो, जॉगिंग हो गया, स्विमिंग, वॉकिंग, रनिंग, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, डांसिंग हो गया या योगा हो गया। इससे क्या होगा, आपका एनर्जी लेवल बूस्ट होगा, आपका ओवरऑल हेल्थ ठीक होगा और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। दूसरा सॉल्यूशन है कि आपको अपनी प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेट 70 kg है तो एटलीस्ट आपको 80 ग्राम, 90 ग्राम या अराउंड 100 ग्राम तक आपको प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ेगा। वो प्रोटीन प्लांट बेस्ड भी हो सकता है या एनिमल बेस्ड भी हो सकता है, जो आपको सूटेबल लगे। क्योंकि अगर आप प्रोटीन कंज्यूम नहीं करोगे तो आपका मसल जो है वो कभी बिल्ड नहीं हो पाएगा और आपका जो बॉडी कंपोजिशन है वो भी कभी इनहांस नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ आपके डाइट में जो भी जंक फूड्स हैं उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा और आप अपनी डाइट में क्वालिटी फूड को ऐड कर सकते हो, जैसे वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, नट्स या सीड्स हो गए। उससे क्या होगा, आपको अच्छे फैट्स, मिनरल्स और विटामिन्स मिलेंगे जो आपके ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करेगा। हमारा तीसरा सॉल्यूशन है
स्लीप और स्ट्रेस को मैनेज करना। जब भी हमारी स्लीप क्वालिटी अच्छी होती है तो बॉडी को प्रॉपर टाइम मिलता है हील होने के लिए, और डीप स्लीप की टाइम हमारी बॉडी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, इम्यूनिटी और सेक्सुअल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। इसलिए एटलीस्ट 7 से 9 घंटे की नाइट स्लीप आपके लिए कंपलसरी होनी चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप योगा कर सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या आपकी जो भी हॉबी है आप वो कर सकते हैं, और अगर आपको मेडिटेशन पसंद है तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा स्ट्रेस मैनेजमेंट में। कंक्लूजन ये है कि अगर आप स्किनी फैट हो, इट मीन्स आपकी बॉडी फैट को ऑर्गन्स के अराउंड स्टोर कर रही है, जिसकी वजह से आपको सीवियर डिजीज जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और फैटी लीवर भी हो सकती है। इसीलिए इसे फिक्स करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप अपना ईटिंग हैबिट चेंज कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिव रह सकते हो, स्लीप और स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें आपको थोड़े टाइम के लिए नहीं कि लाइफ टाइम के लिए करना पड़ेगा, तभी आप हेल्दी और एनर्जेटिक रह सकते हैं।